हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। आज की वीडियो जो है ये नए साल के लिए मैं बना रही हूँ। अल्लाह करे आपका नया साल बहुत मुबारक हो, आपका हर ख्वाब पूरा हो, आपको कामयाबियाँ मिलें। तो यही मैं सोच रही थी कि नए साल के बारे में क्या बात की जाए। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि हम अक्सर कहते हैं कि हम नए साल में ये उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। तो हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं होती। हम नए साल से उम्मीदें क्यों लगाते हैं? हम अपनी ज़ात से उम्मीद लगाएं तो कितनी अच्छी बात हो। हम कहते हैं अल्लाह करे नया साल ये लेकर आए हमारे लिए, लेकिन हम बेहतर है कि हम अपना टारगेट सेट करें कि हमें ये काम करने हैं। तो उससे उससे बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हॉरोस्कोप्स के बारे में जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, हमें नए साल के बारे में बताएं कि क्या होगा। वो तो खैर आप लोगों को पता है। मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझसे ये सवाल आप प्लीज़ ना पूछा करें कि नए साल में क्या होगा या मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का हाल नहीं बताती। तो ये बात होती है। लेकिन ये है कि हम मेहनत से ज़रा हटते जा रहे हैं। हमें हमें क्यों कोशिश हमारी होती है कि कोई हमें जादू की छड़ी दे, वो घुमाई जाए और ये काम हो जाए। तो बेहतर ये है कि हम अपने टारगेट खुद सेट करें और उनको खुद अचीव करें, किसी और की तरफ देखें ही ना। ख़ास तौर पे आज की वीडियो में मैं बात स्टूडेंट्स के साथ करूँगी। स्टूडेंट्स के साथ या वो लोग जो अभी स्ट्रगलिंग प्रोसेस में हैं। खैर स्ट्रगल तो ज़िंदगी के हर हिस्से में ही होती है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं टारगेट कर रही हूँ पीपल बिलो 30 जो हमारे से कंपेयर जब करें तो वो तो यंग लोग ही हुए ना। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, आपकी लर्निंग एबिलिटी है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है 30 से पहले। तो आप अपना लर्निंग प्रोसेस जो है उससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उसको मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ करना है। फिर ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे जो है नई जनरेशन के लोग वो ये कहते नज़र आते हैं कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत सारे जो केसेस हैं वो एज अ फैशन भी बनता जा रहा है कि मैं ये एजुकेशन करता रहा हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। तो बेटा आप लोग इस तरह देखें कि आप अपना और अपने वालिदैन का कितना टाइम और कितना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलती हैं जो आपको कहती हैं कि भाई आप वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये है वो है। लेकिन वो काम आप करें, उस काम को आप प्रोफेशन बनाएं, लेकिन प्लीज़ आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ये वाला काम कर लें। एडमिशन लेने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये तो फील्ड मेरे इंटरेस्ट की ही नहीं है, तो बेटा ये तो आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपने वालिदैन की मेहनत भी ज़ाया करते हैं। और आप लोगों को मैं ईमानदारी से बताऊँ, जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो जब भी एग्ज़ाम्स का टाइम आया करता था ना, तो मुझे लगता था ये सब्जेक्ट मेरे मर्ज़ी का है ही नहीं मेरा दिल ही नहीं लगता इसमें। तो कुछ ये वाले फैक्टर्स भी होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ मैं यंगस्टर से ये भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आजकल ये भी कहते नज़र आते हैं कि कामयाबी के लिए कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं। आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को देख लें तो वो कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके पास अच्छी डिग्रीज नहीं थी या। लेकिन बेटा आप लोग ये भी तो देखें ना कि वो लोग बिल्कुल गिने चुने, उनको आप फिंगर्स पे गिन सकते हैं कि भाई फलाना कामयाब इंसान जो था उसके पास डिग्री नहीं थी, उसने ये वाला काम कर लिया। ये गिने चुने होते हैं। अगर आप दुनिया की आबादी के तनासब के लिहाज से देखें और उसमें पढ़े लिखे लोगों का तनासब निकालें और फिर उनमें से उन लोगों का निकालें, तो वो बहुत कम, आटे में नमक से भी कम है लोग हैं। लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल देखें कि जिन लोगों ने पढ़ा लिखा, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मेहनत की, वो कितने ज़्यादा हैं, उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो
अच्छी एग्जांपल्स जो हैं उनको अपनाएं, मोजज़ात का इंतज़ार ना करें। आपके अपने अंदर मोजज़ा मौजूद है कि आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उससे कामयाबी मिलेगी। कामयाबी होती क्या है? कामयाबी होती है रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 2018 के लिए अपना टारगेट ये बनाएं कि आपने रिजल्ट्स लाने हैं। आप रोज़ाना अपने दिन को प्लान करें और उस दिन के रिजल्ट्स देखें, फिर उसको आप वीक्स में कन्वर्ट करें, फिर वीक से आप उसको मंथ्स में करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। शॉर्टकट बेटा आप लोगों ने इख्तियार नहीं करना। आप शॉर्टकट जो है उसके रिजल्ट्स इतने पायदार कभी भी नहीं होते। हमेशा मजबूत और पायदार अगर आपने इमारत खड़ी करनी है तो उसमें मेहनत और तजर्बा दरकार होता है। आप लोगों के पास टाइम भी है, आप लोगों के पास मेंटल एबिलिटी भी है, तो प्लीज़ आप उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में हैं तो पूरी मेहनत से आप काम करें। आपका काम जो है वो आपकी कामयाबी होगी। वही बात, कामयाबी क्या होती है? आपका रिजल्ट होता है, आप काम कैसे करते हैं। अगर आप अपने जॉब पर पहुंचते हैं और कहते हैं ये काम मेरे इंटरेस्ट का है ही नहीं, काम कोई भी बुरा नहीं होता। आप जिस काम को भी मेहनत से करेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी। हाँ, जब आपको कामयाबी मिल जाए फिर आप ये ज़रूर देखते रहें कि मेरा इंटरेस्ट है कहाँ पर, और फिर उस तरफ निकल जाएं। लेकिन सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठना कि मेरे इंटरेस्ट का ये काम नहीं है, दैट वुड नॉट बी फेयर विद योर सेल्फ एंड ऑल्सो नॉट विद योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स का मैं ये कहूँगी कि बेटा आप लोगों ने पेरेंट्स को तो इल्ज़ाम नहीं देना कि उन्होंने हमें ये नहीं बताया, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। जो हमारे या आपके पेरेंट्स का कैलिबर था, जो उनमें एबिलिटी थी, दे डिड देयर बेस्ट। इसमें आपने बिल्कुल कोई शक नहीं करना। अगर अल्लाह ताला ने आपको शऊर आगाही दी है, ज़्यादा नॉलेज आगे है आपके पास, तो उसको यूटिलाइज करें ताकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को और आपकी अपनी ज़ात को उससे फ़ायदा पहुंच सके। फिर ये भी है कि जब बहुत सारे लोग ये बात करते नज़र आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा ये देख लिया करें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है। कई दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास देखने वाली आँख नहीं होती, तो ज़रा थोड़ा सा रुक कर सोच कर ये देखा करें कि आपके अपने बस में क्या है और आपके अपने बस में क्या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि बस 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपके बस में होती हैं। तो आपने अपने एज अ सिस्टर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। अपना टाइम आप बेशक आप गेम करें, बहुत अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया पर आएँ, बहुत अच्छी बात है। आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, पार्टी करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबका जो है ना वो टाइम मुकर्रर कर लें। तो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे, अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दें, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। सभी रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको अहमियत दिया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ देगा। मेरी आपसे आप लोगों के लिए दुआ है कि आने वाला वक्त जो है उसमें आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले, आप नए नए अच्छे आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और उनसे फ़ायदे भी उठा सकें। तो अल्लाह करे आपकी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो आने वाले साल में पूरी हों। जो साल गुजर गया है उसको हमने एज एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना है। अब देखिए ना, हम लोगों के तजर्बात में 1 साल का इजाफा हो गया है। तो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह हम देखेंगे, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, कि नया साल हम नए साल में हम लोग कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमें उसका बहुत सारा अजर देगी। ओके, आप प्लीज़ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा भी आने वाला वक्त अच्छा हो। और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ।
اگر آپ کے پاس کچھ کویسچن ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹس میں وہ کویسچن بھیج سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کا آنسر ضرور دوں گی. پلیز مجھ سے آپ واٹس ایپ نمبر نہ مانگا کریں. میرے پاس ایک ہی ٹیلی فون نمبر ہے جو سال ہر سال سے وہی ہے، اور وہ صرف فیملی اور فرینڈس کے لیے ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہتی کہ سوشل میڈیا کو ایک حد تک آپ رکھا کریں، وہی حد میں بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ لوگوں کے اگر کویسچن ہو تو پلیز آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کیا کریں، میں ان کے آنسر ضرور دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.